हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम बाइनोमियल क्लासिफिकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारा आज का टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स नाम। जब किसी भी एक इंडिविजुअल के, वो इंडिविजुअल क्या होगा, हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स और एनिमल के ऊपर हम जब डिस्कस करते हैं तो प्लांट और एनिमल, उनके दो नाम होते हैं, उसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। अब हम लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है कि नोमेनक्लेचर। सबसे पहले हम जानेंगे कि नोमेनक्लेचर होता क्या है, फिर हमने नोमेनक्लेचर क्यों करने की हमें आवश्यकता पड़ी, और बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि नोमेनक्लेचर दिया किसने। तो नोमेनक्लेचर जो नाम दिया वो हमारे पास आता है कैरोलस लिनियस ने। हमारे पास बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो प्लांट्स के लिए भी था और एनिमल्स के लिए भी दिया गया, तो जो कि सर्वमान्य है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। हम पढ़ते हैं प्लांट किंगडम में भी, प्लांट के लिए भी और एनिमल के लिए भी। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में क्या होते हैं, किसी भी इंडिविजुअल के, चाहे वो प्लांट और एनिमल हो, दो नेम होते हैं। फर्स्ट नेम इज जेनेरिक नेम एंड सेकंड नेम इज स्पीसीज। ठीक है, फर्स्ट नाम उसका जेनेरिक नेम आता है और सेकंड नेम उसका स्पीसीज आता है। सपोज मैं अपना नाम बोलूँ तो माय नेम इज रचना नवानी, मेरा नाम रचना नवानी है। तो रचना मेरा नाम है लेकिन ये बाद में आएगा, और नवानी इज अ जेनरिक नेम, तो वो पहले आएगा। ठीक है, सर नेम क्या आता है यहाँ पर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, सर नेम, नवानी इज अ सर नेम, वो पहले आएगा और नेम बाद में आता है। इस तरीके से बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दिया था। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर देने का कारण क्यों बना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कितने ही मिलियन, 1.7 to 1.78 जितने भी मिलियन ऑफ स्पीसीज हैं प्लांट्स और एनिमल्स की। कुछ स्पीसीज अभी हमको पता भी नहीं है, जो स्पीसीज नोन है उनके बारे में कुछ स्पीसीज विलुप्त हो गई है। तो एक पर्टिकुलर स्पीसीज को पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए, इसलिए हमारे पास बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर आता है। अब हर इतने शहर हैं, शहर में एक ही पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलें, अगर हम मैंगो की बात करें तो हम यहाँ पर उसका जनरल नेम या इंग्लिश नेम इस मैंगो हो गया, पर लेकिन हम अपनी लोकल लैंग्वेज में या एरिया के अकॉर्डिंग या स्टेट के अकॉर्डिंग या कंट्री के अकॉर्डिंग नाम अलग अलग हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो इसलिए हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी इंडिविजुअल प्लांट को या एनिमल को एक ही नाम से जाना जाए, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए हम बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को पढ़ते हैं। अगर हम आम का साइंटिफिक नेम पढ़ते हैं, मेंजिफेरा इंडिका है, तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आम को मेंजिफेरा इंडिका, अगर कोई आपके सामने मेंजिफेरा इंडिका का जिक्र करता है तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि आम का साइंटिफिक नेम है। अगर होमो सेपियंस का जिक्र आता है तो होमो सेपियंस मीन्स ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम है, तो उसका साइंटिफिक नेम ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही होगा, अलग अलग नहीं होंगे। भले आपकी लोकल लैंग्वेज में या अलग अलग स्टेट में या अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जाए तो वो बात अलग है, पर लेकिन उनका साइंटिफिक नेम क्या होता है, सेम होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। अब हम टॉपिक के ऊपर चलते हैं। नोमेनक्लेचर करने के लिए हमारे पास बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर होता है, जो कि कैरोलस लिनियस ने दिया। दिस इज इम्पॉर्टेंट। 18th सेंचुरी में हमारे पास ये बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या नोमेनक्लेचर आ गया था। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम इसकी डिस्कस कर चुके हैं। तो नोमेनक्लेचर में फर्स्ट नेम इज जेनरिक नेम एंड सेकंड नेम इज स्पीसीज। जेनरिक नेम में हम जेनेरा की स्टडी करते हैं, किसकी, जेनेरा की। ठीक है, तो जेनेरा एंड सेकंड नेम इज स्पीसीज, जो हमारा नाम है। तो फर्स्ट नेम इज जेनरिक नेम, जीनस, पर्सन, सरनेम, उसमें सरनेम आता है। ठीक है, तो कैन बी पर्सन सरनेम कैन बी शेयर्ड बाय नंबर ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। सपोज आपकी कोई एक स्पेसिफिक फैमिली है, ठीक है, तो उस फैमिली में जितने भी मेंबर होंगे तो उसकी फैमिली ट्री होगी, दादी होंगे, दादाजी होंगे, आपके चाची, चाचा, मदर, फादर, भाई, बहन, सब
सबका सरनेम एक होगा ना, आपकी फैमिली का सरनेम एक होगा, उस फैमिली में सपोज 10 मेंबर है, सबका सरनेम एक ही होगा, पर लेकिन इंडिविजुअल जो नेम होगा, स्पेसिफिक जो नाम से पुकारे जाएंगे, जो उसका नेम होगा, सबका अपना अपना इंडिविजुअल नेम होगा, लेकिन सरनेम सबका एक ही होगा। और जितने भी फैमिली मेंबर होंगे सब कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ उनके कुछ न कुछ रिलेशन होगा, कुछ न कुछ कनेक्टिविटी होंगी, एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगे, कुछ कैरेक्टर्स क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो फैमिली में इस तरीके से होता है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम जीनस कहते हैं। तो जीनस में क्लोजली रिलेशन होता है एक दूसरे के साथ, और जीनस में हम बोल रहे हैं कि जीनस क्या होता है, सबका फैमिली मेंबर में अगर किसी भी फैमिली में 10 मेंबर हैं तो सबका जीनस एक ही होगा, मीन्स सरनेम एक ही होगा, लेकिन स्पीसीज अलग अलग होगी, सबका अपना इंडिविजुअल नेम होगा जिस नेम से वो पहचाने जाएंगे। समझ में आ गया। तो जीनस ये होता है, स्पीसीज मीन्स पर्सन्स नेम, स्पीसीज मीन्स किसी व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल नेम, क्या नाम है, किसी का नाम अमन है, किसी का नाम अमित है, पर लेकिन उनका सरनेम क्या है, अमित रॉय, अमन रॉय, ठीक है। तो सरनेम दोनों का सेम हो गया, पर लेकिन नेम क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। तो स्पीसीज मीन्स स्पेसिफिक नेम, जिस नाम से वो जाने जाते हैं तो उसको हम स्पीसीज कहेंगे, ठीक है। तो ये हमने, अब इसको और डिटेल में समझाने के लिए आपके लिए यहाँ पे कुछ मैंने प्लांट स्पीसीज के एग्जांपल लिखे, कुछ एनिमल स्पीसीज के लिए एग्जांपल लिखे। प्लांट में सपोज देखिएगा सोलेनम नाइग्रम, सेकंड है आपके पास सोलेनम ट्यूबरोसम, थर्ड है आपके पास सोलेनम लाइकोपर्सिकम, ठीक है। तो सोलेनम नाइग्रम जो होता है आपके पास, सोलेनम नाइग्रम प्लांट के एग्जाम्पल है, फैमिली सबकी एक ही है, एक ही फैमिली मतलब एक ही परिवार के सदस्य है ये। तो मीन्स ये हमारे पास सोलेनेसी फैमिली के मेंबर है। कौन सी फैमिली के, सोलेनेसी फैमिली के मेंबर है। सोलेनम नाइग्रम मीन्स मकोई होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम मीन्स आलू होता है आपके पास, पोटैटो, और सोलेनम लाइकोपर्सिकम मीन्स आपके पास टमाटर। ये तीनों के तीनों उसके साइंटिफिक नेम है। पर लेकिन सोलेनम नाइग्रम ये क्या है इसकी, ये तीनों की तीनों क्या है यहाँ पर, ये आपके पास स्पीसीज हैं, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास तीनों के तीनों सोलेनम इज अ जीनस, एंड ये तीनों की तीनों क्या है आपके पास स्पीसीज है। और स्पीसीज सबकी अलग अलग होती है, जीनस सबके सेम होते हैं। सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम सोलेनम सोलेनम, तीनों की स्पीसीज क्या है, सॉरी तीनों का जीनस क्या है, सेम है, तो जीनस सबका एक ही है। पर लेकिन सोलेनम नाइग्रम अलग प्लांट है मकोई, सोलेनम ट्यूबरोसम अलग प्लांट है क्या, आलू, और सोलेनम लाइकोपर्सिकम अलग प्लांट है, टमाटर। लेकिन तीनों का जीनस एक ही है, जेनरिक नेम एक ही है, फर्स्ट नेम इज जेनरिक नेम, फर्स्ट नेम इज जेनरिक नेम, वो सबका तीनों का सेम है। और सेकंड नेम इज स्पीसीज, तीनों की अलग अलग स्पीसीज होगी। सेकंड एग्जांपल हम एनिमल के ऊपर आते हैं, एनिमल के एग्जांपल दिए, पैंथेरा, पैंथेरा लियो, ठीक है। पैंथेरा लियो आपके पास लॉयन है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, लॉयन है। पैंथेरा टिग्रिस ये आपके पास टाइगर है। पैंथेरा पर्डस ये आपके पास लेपर्ड है, ठीक है। ये तीनों की स्पीसीज क्या है, पैंथेरा पैंथेरा पैंथेरा। तो तीनों आपके पास क्या है, इनका क्या है, जीनस क्या है, इनका तीनों का जीनस क्या है, सेम है सॉरी, तीनों का जीनस क्या होता है यहाँ पर, पैंथेरा पैंथेरा पैंथेरा, तीनों का जीनस क्या है, सेम है। बट पैंथेरा लियो किसकी स्पीसीज, पैंथेरा लियो किसके लिए बोल रहे हैं हम, पैंथेरा लियो इज अ लॉयन, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर हो गया, और पैंथेरा पर्डस क्या हो गया आपके पास, लियोपर्ड हो गया, लेपर्ड हो गया, ठीक है। तो पैंथेरा 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 तीनों का जीनस सेम हो गया, पर लियो टिग्रिस एंड पर्डस तीनों की स्पीसीज क्या हो गई, स्पीसीज क्या हो गई, तीनों की डिफरेंट हो गई। अब यहाँ पर स्पीसीज में डिफरेंट हो गए। तो इस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। नॉमेनक्लेचर में फर्स्ट नेम इज जीनस, जेनरिक नेम, जीनस मीन्स जेनरिक नेम, एंड सेकंड नेम इज स्पीसीज। फर्स्ट नेम में जेनरिक नेम आता है और जेनरिक नेम सेम होते हैं। मैंने कहा आपको एक एग्जांपल दिया कि एक फैमिली, ये हमारे पास लॉयन फैमिली है, तो लॉयन फैमिली में लियोपर्ड भी आता है, टाइगर भी आता है, लॉयन भी आता है। तो इसीलिए इन तीनों के जीनस क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, और स्पीसीज क्या हो रही है, अलग अलग होती है। जब जीनस सेम है, इन तीनों में दिखने में कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के साथ सिमिलरिटीज़ होती है, तो इसलिए इनके जीनस क्या हो गए, सेम हो गए, और स्पीसीज क्या हो गए, अलग अलग हो गए।
अब हमने नॉमेनक्लेचर को भी कवर किया कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है। नॉमेनक्लेचर में हमने पढ़ा बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। किसने दिया बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर? कैरोलस लीनियस ने दिया। अब हमारे पास हम पढ़ते हैं, हम अपनी मर्जी से नॉमेनक्लेचर नहीं करते। नॉमेनक्लेचर करने के लिए भी हमारे पास ICZN और ICBN, ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ ICZN, इंटरनेशनल यूनियन या इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, और यहाँ पर BN मीन्स बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्लांट्स का और एनिमल्स का जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जो वर्ल्ड वाइड होते हैं। तो इन रूल्स को ही हमने फॉलो करना होता है, या इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम किसी भी प्लांट का और एनिमल का नॉमेनक्लेचर करते हैं। वो रूल्स हमारे पास क्या है? फर्स्ट, जीनस इज रिटन इन फर्स्ट। सबसे पहले अगर हम किसी भी इंडिविजुअल का, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है हमारे पास, प्लांट और एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन्हीं का हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। जब हम किसी का भी नॉमेनक्लेचर करते हैं या कोई नई स्पीशीज इस संसार में खोजी जाती है या पाई जाती है, तो उसका जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो फर्स्ट नेम इज जेनरिक नेम एंड सेकंड नेम इज स्पीशीज। तो फर्स्ट हम उसको जीनस को कंसिडर करते हैं, ठीक है। पहले हम किसको लिखते हैं? जीनस को लिखते हैं। जीनस मीन्स उसके सर नेम को पहले लिखा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट लेटर, जब हम जीनस को लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में आएगा, स्मॉल नहीं लिखेंगे। फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, ये रूल्स हैं। पहला जो वर्ड आएगा, लेटर आएगा, तो वो कैपिटल में होगा। थर्ड, स्पीशीज रिटन आफ्टर जीनस, तो जीनस पहले आएगा, उसके बाद स्पीशीज लिखी जाएगी। जीनस का जो फर्स्ट वर्ड होगा, लेटर होगा, उसको हम कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम स्पीशीज को लिखेंगे। बोथ नेम्ड आर प्रिंटेड इन इटैलिक। अगर हम किसी भी साइंटिफिक नेम को अगर हम प्रिंटिंग फॉर्म में लिख रहे हैं या उसका प्रिंट आउट लिख करके उसका प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, तो वो हमेशा हमारे पास सेम लिखे हुए नहीं होंगे, वो थोड़ा सा इटैलिक फॉर्म में होंगे, मीन्स थोड़ा सा तिरछे हो जाएंगे। जैसे आपके पास ये मैंने लिखा पैंथेरा, तो ये सिंपल फॉर्म में मैंने पैंथेरा लिखा, पर लेकिन इटैलिक फॉर्म में लिखूंगी तो किस तरीके से लिखूंगी? थोड़ा सा इसे टिल्ट कर देंगे, तो इस तरीके से हम यहाँ पर पैंथेरा लिख देंगे। तो थोड़ा सा इसे टिल्ट कर देंगे, तिरछा कर देंगे, तो इस तरीके से हमारे पास इटैलिक फॉर्म में वो लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसको हम इटैलिक फॉर्म में लिखते हैं अगर हम प्रिंटिंग कर रहे होंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट रूल नॉमेनक्लेचर का, तो व्हेन वी राइट ऑन हैंड, अगर हम हैंड रिटन लिख रहे हैं, अगर हम हाथों से लिख रहे हैं अगर साइंटिफिक नेम, तो उसके नीचे हम अंडरलाइन करते हैं। जैसे सोलेनम लाइकोपर्सिकम, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, तो उसके नीचे अगर हम हैंड रिटन लिख रहे हैं, अपने हाथों से साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं, तो हम उनके नीचे फर्स्ट नेम इज़ जेनरिक नेम, सेकंड नेम इज़ स्पीशीज, उनके नीचे हम अंडरलाइन लगाते हैं। तो इस तरीके से हम आज के लेक्चर में हमने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ा। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है? फर्स्ट नेम इज जेनरिक नेम, सेकंड नेम इज स्पीशीज। जेनरिक नेम मीन्स सर नेम, स्पीशीज मीन्स आपका अपना इंडिविजुअल नेम। तो पहले सर नेम आता है। सर नेम में एक फैमिली में जितने भी आपके पास मेंबर है, फैमिली मेंबर हैं, उनका रिलेशन एक दूसरे के साथ होगा। हमने एग्जांपल अगर इसको लॉइन फैमिली का देते हैं, तो आपके पास लॉइन है, टाइगर है, लियोपर्ड है, इन तीनों में कहीं ना कहीं रिलेशन है, कहीं ना कहीं कैरेक्टर की कॉम्बिनेशन होती है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये इनका क्या होता है? जीनस होता है, सबका जीनस सेम होता है, स्पीशीज डिफरेंट होती है। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।